राधे राधे दोस्तों, आप सभी को संकष्टी चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए संकट चौथ की व्रत कथा। हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक देवरानी और जेठानी रहते थे। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ियां काटकर शहर में बेचता था। अक्सर वह बीमार करा करता था। वहीं देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती थी। बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसे दे देती थी, जिससे देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ के महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया और फिर तिल और गुड़ मिलाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुटा चीज़ों में रख दिया और सोचने लगी कि उतने पर तेल कुएं का भोग लगाकर ही कुछ खाऊंगी। और कथा सुनकर वह अपने जेठानी के घर चली गई। खाना बनाकर उसने जेठानी के बच्चों से कहा, खाना खा लो बच्चों। बोले, जब माँ खाएगी तब हम खाएंगे। फिर उसने अपनी जेब से खाना खाने को कहा तो वहाँ भी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, सबके साथ ही खाऊंगा। तो जेठ जी ने भी नहीं खाया। तो जेठानी ने देवरानी से कहा, आज तो घर में अभी तक किसी ने खाना नहीं खाया, मैं तुम्हें पहले खाना कैसे दे दूँ? तुम कल सुबह जल्दी ही आ जाना, बचा हुआ खाना खा लेना और ले भी जाना। देवरानी के घर पति और बच्चे भी आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, माँ आएंगी तो पकवान आदि खाने को मिलेंगे। परंतु जब बच्चे को पता चला कि आज तो सूखी रोटी भी नहीं मिलेगी, तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को बहुत गुस्सा आया और कहने लगा, सारा दिन काम करके तो रोटी भी ना ला सकती, तो काम करने का क्या फ़ायदा? ऐसा कहकर गुस्से में उसने अपनी पत्नी को कपड़े धोने को डंडे से मारा। डंडा टूट गया तो उसने उसे पट्टे से मारा। वह बेचारी गणेश जी महाराज को याद करती करती रोती रोती पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी महाराज उसके सपने में आए और बोले, धनवान, हमारी पाटा मारी सो रही है, यह जाग रही है। वह बोली, कुछ जागरण की, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। तब गणेश जी बोले, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तब वह बोली, क्या तुम मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है, थोड़ा सा पूजा का तिलकुटा चीज़ें पड़ा है, आप वहाँ लेकर तिलकुटा खाकर। गणेश जी बोले, बेटा, हमारी पाटा मारी निपटाई लागी है, कहाँ नीतू? वह बोली, यह पड़ा है, घर जहाँ इच्छा हो निर्मल लो। फिर गणेश जी बोले, अब कहाँ पहुँचूँ कहाँ पे? तो वह गुस्से में बोली, कब से तंग कर रहे हो, मेरे सर पर पोंछ दो। और कहाँ पोंछोगे? सुबह जब उसकी नींद खुली तो वह हैरान हुई। उसका पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा था। उसके माथे पर हीरे मोती जगमगा रहे थे। उस दिन वह जेठानी के यहाँ में काम करने गई। काफ़ी देर रात देखने के बाद जेठानी ने अपने बच्चों को चाची को बुलाने भेजा। उसने सोचा का खाना नहीं दिया, इसलिए वो देवरानी बुरा मान गई और आज खाना बनाने नहीं आई है। बच्चे बुलाने गए और बोली, चाची चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। दबाओ। रानी बोली, बेटा, बहुत दिन तुम्हारी माँ के काम कर लिए, अब तुम अपनी माँ को मेरे यहाँ काम करने भेज दो। बच्चों ने घर जाकर अपनी माँ से सारी बात बताई कि चाची का घर हीरे मोतियों से जड़ा भरा हुआ है। जेठानी तोड़ती हुई देवरानी के घर पहुंची और बोली, यह सब कैसे हुआ? देवरानी ने बताया कि गणेश जी महाराज की सारी लीला है। जेठानी को बता दी। घर लौटकर जेठानी अपने पति से बोली, आप मुझे दो अपने की पार्टी से मारो। उसका पति बोला, अरे मेम साहब, अरे मेरी दुल्हन, आज तक तो मैंने आपको कभी भी नहीं मारा किसी पार्टी से, अब कैसे मारूंगा? लेकिन वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन उसके पति ने उसे खूब मारा। जेठानी ने खूब सारा घी डालकर चूरमा बनाया और चीज़ें में रख दी और उसको लटकाकर सो गई।
और रात को चौथ विनायक जी अपने सपने में आए और बोले, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी बोली, गणेश जी महाराज, वह जेठानी के यहाँ आपने सूखा तिल का बस तिल और गुड़ ही खाया था। मैंने तो मेवे और देसी घी डालकर चूरमा बनाया है, चीन में रखा हुआ है, खा लीजिए। अब गणेश जी बोले, उसको तो खा लिया, अब कहाँ पे निपटूं? जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो महल है, जहाँ चाहे निपट लो। अब गणेश जी पूछते हैं, अब इसको निपट तो लिया, अब इसको पोंछूं कहाँ पर? तो जेठानी बोली, उसका तो गंदा सामान था, मैंने तो चमेली का तेल लगाया है, मेरे माथे पर ही पूछ लीजिए। धन की लोभी जेठानी सुबह जल्दी यह सोचकर उठी कि उसका घर हीरे मोतियों से जगमगा हो रहा होगा, लेकिन देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली थी, तेज बदबू आ रही थी, उसके सिर पर भी गंदगी लगी थी। वह बोली, हे गणेश महाराज, ये आपने क्या किया? मुझसे रूठ ले और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने सफाई करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी और फैलती गई। जेठानी के पति को जब यह मालूम चला तो वह बहुत नाराज हुआ और बोला, तेरे पास सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा, देख यह तेरे मन का नतीजा है। परेशान होकर जेठानी गणेश जी महाराज से विनती करने लगी, माफ़ी मांगने लगी। गणेश जी बोले, देवरानी से जलने से और धन के लाभ से, लोभ से तुमने जो किया है उसका नतीजा यह है। इस प्रकार जेठानी को सबक सिखाते हुए गणेश जी महाराज ने अपनी माया समेट ली और यह गणेश जी महाराज जैसे देवरानी पर कृपा करी वैसे सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना और जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको संकष्टी चौथ की व्रत कथा? आज की हमारी यह कहानी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। गणेश जी महाराज की जय हो।